जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की आज के दिन पूजा की जाती है। ये व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो जब इस व्रत को हम करते हैं, हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष के व्रत में शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और जब शिव शक्ति की आराधना हम एक साथ करते हैं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं, तो हमारे मन की कोई भी इच्छा हो, जिस भी इच्छा से, जिस भी कामना से हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, वो हमारी कामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण कर देते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से आप घिरे हों, प्रदोष का व्रत करें, आपकी हर समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के दोषों से, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और प्रदोष का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, मान लीजिए संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, कर्ज से परेशान है, आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, बहुत लंबी बीमारी से आप घिरे हुए हो, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, या फिर आप रोगों से, शत्रुओं से घिरे हुए हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में। और अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी आप भगवान शिव की पूजा प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में करते हैं, तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रदोष के दिन सात्विक भोजन करें, जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। और कोई भी विशेष कामना है तो आज के दिन शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए। आपके मन की हर इच्छा भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली के समस्त प्रकार के अशुभ ग्रह दोष जो होते हैं, उन सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है प्रदोष का व्रत करने से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें किस तरह से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर दें और हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें प्रदोष व्रत के बारे में, तो प्रदोष का व्रत, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने वाला व्रत होता है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, पूर्ण करना चाहते हैं, शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान शिव और माँ शक्ति की आराधना करना शुरू कर दीजिए। शीघ्र ही आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे करना चाहिए ये व्रत, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि के दिन आपको व्रत करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसके बाद आपको सबसे पहले स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है और इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो शिव की पूजा जब आपको करनी है, आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं अगर संभव हो तो। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध है, शिवलिंग है तो सर्वश्रेष्ठ है, शिवलिंग नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अगर चित्र भी उपलब्ध है शिव और पार्वती का, तो आप उसे स्थापित कर लें अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी पर। पहले आपको नित्य की पूजा कर लेनी चाहिए, जो आप प्रतिदिन पूजा कर लेते हैं। उन पूजा को करने के बाद ही आपको शिव की पूजा फिर आप करनी है। तो आज आप स्थापित करें भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति एक चौकी पर, उसके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लेना है आपको, हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें कि आज आप सभी दुर्गुणों से दूर रहकर शिव और पार्वती की आराधना करेंगे और शिव शक्ति के चरणों में आपका ध्यान पूरे दिन लगा रहेगा। किसी भी प्रकार के जो गलत विचार होते हैं आप अपने मन में नहीं आने देंगे। इस तरह से मन में संकल्प लेते हुए आप व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वो कामना भी भगवान शिव के सामने आप कहिए कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। और इस तरह से आपको व्रत का आरंभ करना है। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, फलों का भोग लगा सकते हैं भगवान शिव को। और आप भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सभी वस्तुएं आपको भगवान शिव को अर्पित करनी है, उनके सामने प्रार्थना करनी है। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप चाहें तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को आप जप सकते हैं, चाहे तो 1 माला, 11 माला, 21 माला, क्योंकि आपने व्रत आज रखा है। देखिए, जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन हम उस इष्ट देव के चरणों में अपना पूरा दिन समर्पित कर देते हैं। तो पूरे दिन आप मन ही मन भगवान शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। और व्रत कैसे करना चाहिए, निर्जल या फलाहार? देखिए, ये अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि निर्जल रहना चाहिए प्रदोष का व्रत, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप फलाहार के साथ यानी फल और जल लेकर, चाय, दूध, जूस लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। दूध का आज आप त्याग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस तरह से आप व्रत करें। और व्रत आप जब शाम तक व्रत रहना है और शाम को फिर से प्रदोष काल में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का रहता है। तो सूर्यास्त से पहले आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। मंदिर जाकर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने घर के आसपास अगर शिव मंदिर है, वहां जाकर अगर आप आराधना करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम को प्रदोष काल के समय में, प्रदोष व्रत के दिन, भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। तो आपको अगर मंदिर जाना संभव हो आपको तो आज जरूर जाना चाहिए और मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। सुबह भी अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, और शाम के समय भी। अभिषेक करने के बाद आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित कर सकते हैं। अक्षत जो कि बिल्कुल खंडित चावल ना हो, ऐसे चावल आपको भगवान शिव को अर्पित करने हैं। पुष्प अर्पित कीजिए। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग लगाएं, पान का पत्ता अर्पित करें, सुपारी रखकर। इस तरह से आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी है। इन सामग्रियों में से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, उस सामग्री से आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें। क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन है, तो आप परेशान ना हो कि आपके पास सामग्री नहीं है। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो आप मानसिक रूप से भगवान शिव को ये सभी वस्तुएं अर्पित करें। जैसे कि आप मन में ये कल्पना करें कि आप भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बिल्व पत्र जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ऐसा बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं ध्यान के द्वारा। और अपने मन से भगवान शिव को सभी वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध है वो जरूर चढ़ाइए। इस तरह से भगवान शिव की पूजा करनी है। शिव के मंत्रों का जाप आप निरंतर करते रहें जब तक आप पूजा कर रहे हैं। इसके बाद आप शिव जी के मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। जो भी संभव हो वो आप प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव के सामने करें। कपूर से भगवान शिव की आरती करनी चाहिए शाम के समय, और सुबह भी आपको कपूर से आरती करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इस तरह से हमें भगवान शिव की पूजा करनी है। भोग में क्या अर्पित करें? देखिए, भोग में आप चावल की खीर बनाकर, चावल और दूध की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संतान, मतलब कोई भी आपकी कामना हो, अगर आप चावल की खीर बनाते हैं और वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं, बहुत शीघ्र आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। आप चाहे तो आटे की पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। तो जैसी उपलब्धता है आपके पास, उस सामग्री का आप भोग लगाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें आपके मन की जो भी इच्छा है उसे शीघ्र पूर्ण करने के लिए, और आपकी पूजा भगवान शिव स्वीकार करें। किसी प्रकार की भूल चूक हो उसके लिए आप क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की पूजा करें। अब जानते हैं कि भगवान शिव की जो पूजा है त्रयोदशी तिथि कब करनी है और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, वैशाख त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 8 मई 2021 को शाम 5:20 से, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई की शाम को 7:30 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 8 मई को, यानी शनिवार के दिन। तो ये शनि प्रदोष होगा, और शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि प्रदोष काल में ही इस व्रत में पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए ये व्रत 8 मई को रखा जाएगा, और 8 मई के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 7 बजे से लेकर रात 9:07 तक का। तो इस तरह से 2 घंटे 7 मिनट की अवधि आपको मिल रही है पूजा के लिए। इस समय में आप शाम की पूजा कीजिए, अपना व्रत पूर्ण कीजिए। और ये व्रत जो है शनि प्रदोष का है, तो शनि प्रदोष विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है, या शनि से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो, साढ़े साती से, ढैया से, या शनि का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में बहुत अधिक है, तो आपको चाहिए कि आप शनि प्रदोष के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। और शनिदेव की पूजा आपको विशेष रूप से आज आप जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आपने शिवलिंग की पूजा की,
वैसे ही शनिदेव की भी पूजा करें। तो शनि मंदिर में जाकर आप चाहे तो सरसों का तेल भगवान शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं, या फिर पीपल की पूजा कर सकते हैं। आप पीपल की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है, थोड़ा जल, कच्चा दूध और शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। वहां बैठकर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल में जरूर शाम के समय जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए, किसी भी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष उपाय करना चाहिए इस शनि प्रदोष के दिन। शिवलिंग पर अगर आप प्रदोष काल में शमी के 7 फूल अर्पित करते हैं, 7 पुष्प आपको शमी के अर्पित करने हैं, पत्ते नहीं, फूल चाहिए हमें, और वो फूल आप शमी पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए, तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई बाधा हो, या फिर शनि से रिलेटेड कोई परेशानी हो, या जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं वो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है अगर आप शमी के 7 फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं आज के दिन। तो जरूर अगर संभव हो तो आज आपको ये उपाय करना चाहिए। ये सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। उम्मीद करती हूँ शनि प्रदोष से रिलेटेड ये जो जानकारी है वो आपके लिए जरूर लाभदायी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।